बहुत बार शैतान भी हम लोग के ऊपर हमेशा निशाना लगा के रखता है, हमें खत्म करने के लिए षड्यंत्र को बहुत बार वो रचते रहता है, क्योंकि इतिहास में एक बार ऐसा हुआ था जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर दुश्मन ने एक हमला का योजना बनाया था। दुश्मन ने प्लान किया है कि प्रभु का जन को पूरा मिटा देने के लिए, खत्म करने के लिए एक विपत्ति का प्लान हुआ था। ये दिन में, फलाना दिन में दुश्मन लोग हमला करेंगे और परमेश्वर के लोगों को लूटेंगे और सत्यानाश कर देंगे। एस्तेर का किताब में यहूदी लोगों के ऊपर हामान ने एक षड्यंत्र रचा था। इज़राइल लोगों को, यहूदी लोगों को मिटाने के लिए, वे लोगों को सत्यानाश करने के लिए, वे लोगों को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र को रचा था। उन्होंने राजा से परमिशन लिया था, राजा से हुक्म जारी करवाया था। सारा देश में, उस जमाने में हिंदुस्तान तक उस राजा का पूरा शासन था, एक बड़ा सम्राट था। उन्होंने सारा संस्थानों में हुक्म जारी किए है कि फलाना दिन में परमेश्वर का जन, यहूदी लोगों का खत्म करने का अधिकार उनका दुश्मन को दिया गया है। जो भी आपका दुश्मन है वो आपके ऊपर हमला करने के लिए परमिशन दिया गया है। बहुत बार शैतान भी हम लोग के ऊपर हमेशा निशाना लगा के रखता है, हमें खत्म करने के लिए षड्यंत्र को बहुत बार वो रचते रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से नफरत करता है। परमेश्वर के बच्चे के रूप में हम लोगों का नुकसान को वो चाहते हैं। तो क्या हुआ, एस्तेर के पास ये समाचार पहुंचा। मुर्दकई एस्तेर के पास समाचार को भेजा है, एस्तेर फलाना दिन में सारा यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए हामान ने राजा से एक हुक्म जारी किया। सब जगह ऐलान हो गया, फलाना दिन में हम लोग खत्म होने वाले हैं। मुर्दकई खुद टाट पहनकर, अपने आप को नम्र करके, वो एक सरकारी नौकर था, राजा के उपस्थिति में खड़ा रहने वाला व्यक्ति था मुर्दकई, मगर वो अपने आप को नम्र कर कर, उपवास कर कर, धूल डालकर, अपने आप को दीन कर कर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और एस्तेर के पास भेजा। एस्तेर जब ये समाचार सुनी तो उन्होंने मुर्दकई से बोली, तुम लोग 3 दिन तक उपवास प्रार्थना करो, ना तो कुछ पियो ना तो कुछ खाओ। कितना खड़क उपवास कर रहे देखिए ये लोग। बिल्कुल पढ़ेंगे एक बार उस वचन को, एस्तेर का किताब 4 अध्याय 16 पद को। तू जाकर जी, सुसंग के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। सब लोग को इकट्ठा कर। यहां पे वे लोग इकट्ठा होकर, सब लोग मिलकर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित एस्तेर कह रही है, मैं भी अपने सहेलियों के साथ मिलकर उसी रीति उपवास करूंगी। उसी रीति से उपवास करूंगी। यहां पे हम लोग देख रहे हैं वे लोग सब मिलकर उपवास कर रहे हैं। कॉर्पोरेट फास्टिंग बोलते, सब लोग साथ आकर एक झुंड का रूप में मिलकर उपवास करना। एक गांव में हम लोग मसीह संगठन लोग हैं, सब मसीह लोग हैं, हम लोग सब लोग मिलकर उपवास करना। एक कलिसिया का रूप में हम लोग मिलकर उपवास करना। एक परिवार का रूप में सब लोग मिलकर उपवास करना। जब ये लोग विपत्ति का समाचार को सुना था, वे लोग 3 दिन तक ना तो खाया ना तो पिया, एकदम अपने आप को खड़ी सी खड़ी, अपना प्राण को वे लोग दुख दिया, नम्र कर कर प्रभु के सामने, प्रभु आप कार्य करें, आप हम लोगों के लिए मदद करें। और हम लोग देखते हैं राजा का पास जाने के लिए एस्तेर को परमिशन नहीं था, मगर जब वे लोग 3 दिन उपवास किया, परमेश्वर ने एस्तेर का प्लान को, स्ट्रैटेजी को सफलता दिया। एस्तेर ने गई है, एस्तेर ने राजा से पूछी है, राजा ने भोजन के लिए आया है,
एस्तर ने पहला दिन उनको भोजन खिलाया, दूसरा दिन राजा को परमिशन पूछी, आप दूसरा दिन भी हम लोग का पास आइए, हम आपके लिए एक भोज का योजना किया है। दूसरा दिन भी जब राजा आया है, एस्तर ने उनके पास बोली है कि मेरे जान को खतरे में है। राजा तुरंत क्रोध में आते हैं और हम लोग सब जानते हैं वो हुक्म को उल्टा देता है, उस शासन को उल्टा देता है। 3 दिन का कलिसिया का रूप में वे लोग मिलकर उपवास के साथ किया हुआ प्रार्थना वे लोगों का राजा का हुक्म को बदलने के लिए एक जरिया बना। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि किया, बचाया है, शासन बदल गया। जब हम लोग उपवास करते हैं उसमें बहुत सामर्थ्य है। हम लोग जब अपने आप को नम्र करके पूरी ध्यान से लगन से परमेश्वर को ढूंढते, प्रभु आप कार्य करें, आप मेरे लिए ये विपत्ति को बदल दीजिए। इस तरह का जीवन में हम लोग होते हुए देखा। बाइबल में एक और जगह ऐसा हुआ है, योना का किताब में 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं सारा निनिवे का शहर का लोग, वे लोग सभी लोग बाल बच्चे गाय बैल सब मालजाल मिलकर 3 दिन तक वे लोग उपवास प्रार्थना किया। राजा से लेकर दास तक सब लोग मिलकर जब उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर खुद जो विपत्ति सोचा था, क्रोध उनके ऊपर था, परमेश्वर उसको बदल दिया। परमेश्वर अपना क्रोध को बदलकर परमेश्वर दया दृष्टि किया। परमेश्वर खुद अपना निर्णय को बदल लिया। जब लोग अपने आप को नम्र करके परमेश्वर को ढूंढा, अपने बुरी चाल चलन को छोड़ दिया, परमेश्वर ने एक बड़ा कृपा किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरे प्रजा का लोग अपने आप को दीन करके अपनी बुरी चाल चलन को छोड़ेंगे तो मैं उसका देश को चंगा करूंगा। जब हम लोग कलीसिया का रूप में उपवास प्रार्थना करते हैं, हम लोग मिलकर एक साथ आकर उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देश का चंगा करेंगे, अपने लोगों का चंगा करेंगे। आइए हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये साल हम लोग का देश को चंगा करे। हम लोग अपने आप को एक बार जांच कर देखेंगे, हम लोग में से कोई बुरी चाल चलन है क्या। निनिवे शहर के ऊपर परमेश्वर बड़ा गुस्सा था क्योंकि वे लोग का चाल चलन बुरा था, वे लोग का मन परमेश्वर से दूर था। हम लोग अपने आप को आज जांचेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहे, आने वाला विपत्ति टलना है, चंगाई होना है, तो हम लोग अपना बुरी चाल चलन से फिरने की आवश्यकता है। जीवित परमेश्वर दया दृष्टि करे प्रभु जी। प्रभु मेरे चाल चलन की वजह से, प्रभु मेरे लोगों के ऊपर, मेरे देश के ऊपर जो विपत्ति आया है, प्रभु मुझको क्षमा करे सर्वशक्तिमान प्रभु। प्रभु पवित्र करे प्रभु जी, शुद्ध करे। यीशु मसीह मैंने आपको दुख दिया है, स्वर्गीय पिता मैंने आपका खिलाफ काम किया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको मैंने ठेस पहुंचाया है, मुझे क्षमा करे प्रभु जी। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे प्रभु, मेरा अधर्मिकता को क्षमा करे प्रभु जी, दया दृष्टि करे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी। प्रभु हम लोग का देश को चंगा करे प्रभु जी, अपने लोगों के उद्धार करे प्रभु जी, उद्धार करे प्रभु जी। प्रभु मेरे बुरी चाल चलन से फिरता हूं प्रभु जी, प्रभु फिर से उसके ओर नहीं जाऊंगा प्रभु जी। प्रभु आपसे दूर नहीं होना है प्रभु जी, आपका प्रेम से दूर नहीं होना है प्रभु, आपका उपस्थिति को ठेस पहुंचा है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर क्षमा करे, शुद्ध करे प्रभु जी, आपका पवित्र उपस्थिति को महिमा मिले प्रभु जी। हम लोग का कलीसिया में, हम लोग के बीच में आप वास करे प्रभु जी, आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु जी, आपका राज्य आए, आपका इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह नाम से विनती को मांग